प्रदूषण क्या होता है और यह सबसे बड़ा समस्या बनकर के कैसे उभर रहा है, इसका क्या दुष्परिणाम है, इससे क्या क्या हानियां हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रदूषण होता क्या है। प्रदूषण के बारे में कहा जाता है कि हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स इन एयर कॉल्ड एयर पोल्यूशन। मतलब कोई भी हानिकारक जो हवा में मिल जाता है उसको वायु प्रदूषण बोलते हैं। ठीक उसी तरह वायु प्रदूषण जिससे होता है उस तरह जल प्रदूषण होता है। जल में भी कुछ हानिकारक पदार्थ मिलते हैं तो उसी तरह जल प्रदूषण कहलाते हैं। प्रदूषण से हानि हम लोग को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैला रहेगा तो आदमी को सांस लेने में तकलीफ होगी। हवा में मीथेन, अमोनिया जब मिश्रित होता है तो एयर पोल्यूशन कहलाता है। ये हवा में कैसे मिश्रित होते हैं? वाहनों से जो धुएं छोड़े जाते हैं वो हवा में घुल करके, और फैक्ट्री से जो धुएं छोड़े जाते हैं वगैरह वगैरह, ये सब हवा में घुल करके वायु पोल्यूशन हो जाते हैं। अब वायु पोल्यूशन से हानि क्या है? सबसे पहले तो सांस लेने में तकलीफ होता है, दमा का प्रॉब्लम होगा, और ताजमहल का पीला पड़ जाना ये भी वायु पोल्यूशन का ही निशानी है। दूसरा पोल्यूशन जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से बहुत ज़्यादा हम लोग को खतरा है। जल प्रदूषण होता कैसे है? हम लोग सबसे पहले अपना अगर सामाजिक कारण अगर बताया जाए तो सामाजिक कारण ये है कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं, या फिर कोई भी दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, कोई भी पर्व त्यौहार हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसका अवशिष्ट पदार्थ हम लोग जल में मिश्रित कर देते हैं, प्रवाह कर देते हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है इसका फैक्ट्री से निकला गया मल। फैक्ट्री से जो मल निकलता है वो जल में सीधा प्रवाह कर दिया जाता है, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। अब जल प्रदूषण से क्या हानि है? जल में जैसे कोई भी स्रोत है, तालाब, झील, नदी कोई भी है, उसमें बहुत सारा प्राणी जल पीता है, उसको बीमारियां कई प्रकार की होती है। जैसे गाय पानी पिया, गाय का दूध का सेवन तो हम लोग भी कर रहे हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा हम लोग में भी आ जाता है और हम लोग का स्वास्थ्य में बहुत गहरा असर पड़ता है। उसी तरह भूमि प्रदूषण भी है। हम लोग प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा सब हम लोग यत्र तत्र फेंकते हैं, जिससे भूमि प्रदूषण होता है और जमीन बंजर होते जाता है। धीरे धीरे जमीन का उपजाऊपन धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अब इसका उपाय क्या है? इसका रोकथाम के लिए सरकार ने भी क्या क्या किया है? सबसे पहले तो सरकार कितना भी कुछ कर ले, जब तक हम लोग खुद से जागरूक नहीं होंगे तब तक हम लोग प्रदूषण को खत्म नहीं कर पाएंगे। हम लोग को खुद से जागरूक होना होगा। हम लोग को यत्र तत्र कूड़ा कचरा नहीं फेंकना होगा। हम लोग को वाहन में फिल्टर लगा हुआ वाहन चलाना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को सीएनजी वाहन का प्रयोग करना है। और सरकार ने भी इस विषय में बहुत सारा कदम उठाया है। सरकार ने फैक्ट्रियों को सख्त निर्देश दिया हुआ है कि आप जो चिमनी से धुआं छोड़ते हैं उसमें आप फिल्टर लगाइए, और भी बहुत सारा निर्देश दिए हुए हैं। डंप कर जो कूड़ा होता है उसको डंप करने के लिए यार्ड का भी निर्माण कराया गया है, और भी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वेस्ट डिस्पोजल करने के लिए बहुत सारा उपाय किया गया है, जिसको हम आगे का वीडियो में चर्चा करेंगे। रेड लाइट सिग्नल में आता है तो वहाँ बंद कर दें। हम लोग धुआं गाड़ी से ज़्यादा ना छोड़ें। ये सब हम लोग को यदि ध्यान रखेंगे तो पोल्यूशन को ख़त्म तो नहीं लेकिन नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। आज दिल्ली का अगर बात किया जाए, दिल्ली में 6 सिगरेट के बराबर धुआं है। इस तरह वहाँ का वातावरण में धुआं फैल गया है, जिससे आदमी को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। अगर दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी का बात किया जाए तो वो चाइना में है। चाइना का बीजिंग दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर में गिनती आता है, और भारत का सबसे पोल्यूटेड शहर दिल्ली को जाना जाता है। धन्यवाद।